बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। किसी भी तखमीने और अंदाजे से ज़्यादा दौलतमंद मुसलमान जिसको लोग सिर्फ दूर दूर से देखने आते थे, माली के बादशाह मंसा मूसा, जिसने सोने और नमक की तजारत से इतनी दौलत कमाई थी कि दुनिया को उसकी दौलत के बारे में इल्म ही नहीं हुआ। लेकिन जब वो मक्का के सफ़र पर गया तो अब दुनिया को उसकी दौलत का अंदाज़ा हो गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सकें। आज की दुनिया में हर साल मुख्तलिफ अफराद की दौलत का अंदाज़ा लगाकर उन्हें सबसे मालदार मर्द या औरत का लक़ब दिया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसी ज़माने में अफ्रीका में एक ऐसी मुसलमान हुकूमत थी जिसके बादशाह की दौलत का आज तक कोई भी रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। मंसा मूसा टिम्बक्टू के फरमा रवा थे। उन्होंने माली की सल्तनत पर उस दौर में हुकूमत की जब वो मादनियात और बतौर ख़ास सोने के ज़ख़ीरे से माला माल थे। यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने अरूज पर थी। उनका असल नाम मूसा कीटा था, लेकिन तख्त नशीन होने के बाद वो मंसा कहलाए, जिसका मतलब था बादशाह। आज के मौरितानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी, बर्किना फासो, माली, नाइजीरिया, चाड और नाइजीरिया वगैरह का इलाका उस वक्त मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। मंसा मूसा ने कई मसाजिद की तामीर कराई, जिनमें से बाज़ अभी तक मौजूद हैं। दोस्तों, मंसा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीना लगाना मुश्किल है, फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक उनकी दौलत 400 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर थी। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस को दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार दिया गया था, जिनकी दौलत का तखमीना 131 बिलियन डॉलर लगाया गया था, जबकि मंसा मूसा के पास जेफ बेजोस से कहीं ज़्यादा दौलत थी। अगर अफरात ज़र को जहन में रखा जाए तो भी मंसा मूसा की दौलत तारीख के किसी भी जिंदा या मुर्दा दौलतमंदों से ज़्यादा है। दौलतमंदों का मवाजना करने पर हमें यह भी पता चलता है कि रोथशाइल्ड ख़ानदान के पास 350 अरब अमरीकी डॉलर थे, जबकि जॉन डी रॉकफेलर के पास 340 अरब डॉलर दौलत थी। मंसा मूसा के दौर हुकूमत की मशहूर तरीन कहानी उनका दौरा हज है। दोस्तों, ये सन 1324 का वाक़या है। उस सफ़र में मंसा मूसा ने तकरीबन 6500 किलोमीटर का फासला तय किया था। वाक़या ये है कि जब मंसा मूसा को देखने की ख्वाहिश रखने वाले उनसे मिलने गए तो उनके काफ़िले को ही देखकर सब के सब दंग रह गए। लोगों ने देखा कि मंसा मूसा के कारवां में 60,000 अफराद शामिल थे, जिनमें से 12,000 उनके ज़ाती पैरोकार थे। मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे, उसके आगे 500 अफराद का दस्ता चलता था, जिनके हाथों में सोने की छड़ी थी और ये बेहतरीन रेशम का लिबास इस्तेमाल करते थे। उनके अलावा उस कारवां में 80 ऊँटों पर मुश्तमिल एक काफिला भी था, जिस पर 136 किलो सोना लदा था। मंसा मूसा इस कदर फराग दिल थे कि जब मिस्र से गुजरते तो ये कहा जाता कि उन्होंने गरीबों को इतने अतियात दिए कि इलाके में अफराते ज़र हो गया। मंसा मूसा के इस सफ़र की वजह से उनकी दौलतमंदी के किस्से यूरोप तक पहुँचे और यूरोप से लोग उनके यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आने लगे कि आखिर इनके पास कितनी दौलत है और जो उनके बारे में कहा जा रहा है वो किस हद तक सच है। बहरहाल, जब मंसा मूसा के माल की तस्दीक कर ली गई तो फिर माली सल्तनत और उसके बादशाह का नाम कैटलान के एटलस में शामिल किया गया, जिसमें उस वक्त मालूम तमाम मकामात का जिक्र शामिल था। दोस्तों, एक मैगज़ीन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तारीख़ के प्रोफेसर रडोल्फ वेयर कहते हैं कि ये तारीख़ के उस अमीर तरीन शख्स की बात है जिसके पास इतनी दौलत हो कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो, तो ये समझिए कि वो बहुत ही अमीर है। ऐसी मज़ीद वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।